नमस्कार। 25 जुलाई विश्व आईवीएफ दिवस। आज डॉक्टर वर्मा आईवीएफ एंड फर्टिलिटी सेंटर में हम आपका स्वागत करते हैं, जहां पर चिकित्सा विज्ञान, संवेदना और समर्पण मिलकर नई जिंदगियों की शुरुआत करते हैं। आज हम ले चलते हैं आपको एक विशेष यात्रा पर हमारी अत्याधुनिक आईवीएफ लैब के भीतर। आईवीएफ लैब एक विशेष तरह की बहुत हाईली स्टरलाइज्ड जोन वातावरण में तैयार लैब होती है। मुख्यतः आईवीएफ लैब के दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट जिसमें हम oocyte को कलेक्ट करते हैं, यानी ओवम पिकअप रूम, और जहां एम्ब्रियो का ट्रांसफर किया जाता है। दूसरा पार्ट होता है एम्ब्रियोलॉजी लैब, जहां भ्रूणों को तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपनी oocyte पिकअप रूम में, जहां के हम अंडाणुओं को महिला के शरीर से बाहर एकत्रित करते हैं। ये है हमारी आईवीएफ लैब का oocyte पिकअप रूम। oocyte पिकअप रूम या एम्ब्रियो ट्रांसफर रूम एक तरह की हाईली स्टरलाइज्ड ओटी है, जहां पर महिला के शरीर में से तैयार अंडों को हम अल्ट्रासाउंड की मदद से एक विशेष सुई के द्वारा और ट्रांसवेजाइनल प्रोब के माध्यम से वेजाइना के थ्रू उस महिला के शरीर से तैयार अंडे, जो कि एक फॉलिकुलर फ्लूइड से भरे हुए गुब्बारे जैसी संरचना होती है, उसमें तैयार फ्लूइड को जब हम बाहर निकालते हैं, उस फ्लूइड में से अंडों को हमारे एम्ब्रियोलॉजिस्ट सर्च करते हैं। ये आप देख रहे हैं ओवम पिकअप के समय या oocyte ट्रैवल के समय प्रयुक्त होने वाले विशेष उपकरण, विशेष तरह के इंस्ट्रूमेंट, हमारा हीटिंग ब्लॉक, जिसमें कि महिला के शरीर में से जब फॉलिकुलर फ्लूइड निकलता है और उसको बिना किसी टेम्परेचर वेरिएशन के हम इसमें एकत्रित करते हैं, यानी 37 डिग्री सेंटीग्रेड से निकला हुआ फ्लूइड 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही नियंत्रित रह सकता है, क्योंकि हम उसको टेस्ट ट्यूब वार्मर के समय टेस्ट ट्यूब वार्म में रखते हैं। ये हमारी सक्शन मशीन वो इस तरह का प्रेशर क्रिएट करती है कि जब महिला के शरीर में जिस समय हम ट्रांसवेजाइनल प्रोब डालते हैं और विशेष सुई को इस सक्शन मशीन के संग इंटीग्रेट कर लिया जाता है, तो एक खास तरह के प्रेशर से नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करके वो सारा फ्लूइड एस्पिरेट करते हैं और उस कलेक्टेड फ्लूइड को इस विंडो के माध्यम से हमारे एम्ब्रियोलॉजिस्ट के हाथ में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये एक विशेष ओटी टेबल है, जिस पर महिला को oocyte रिट्रीवल के समय लिटाया जाता है। ये वो सारे इक्विपमेंट्स हैं। ये वो विशेष सुई है जिसकी मैं चर्चा कर रही थी। ये ओवम पिकअप में इस्तेमाल की जाने वाली ओवम पिकअप निडल होती है। ये सारे डिस्पोजेबल हैं। ये वो ट्यूब्स हैं जिसमें कि फॉलिकुलर फ्लूइड कलेक्ट किया जाता है। हमारे लैब के अंदर हम सारे इंटरनेशनल मापक से यूज्ड इन डिस्पोजेबल का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि किसी भी तरह की गुणवत्ता पे कोई किसी तरह का असर नहीं आता। अब हम आपको लेके चलते हैं अपनी आईवीएफ लैब में। अंडों को निकालने के बाद आईवीएफ लैब के अंदर जो द्रव्य कलेक्टित होता है, उसको इस स्पेशल माइक्रोस्कोप के अंदर स्कैन किया जाता है। यह हमारे एम्ब्रियोलॉजिस्ट बैठते हैं और कलेक्टेड फ्लूइड को चेक करते हैं कि उस कलेक्टेड फ्लूइड में हमें कितनी oocyte प्राप्त हुई। यह हमारा इंस्ट्रूमेंट कहलाता है लैमिनार एयर फ्लो, जो कि इंटीग्रेटेड है। हीटिंग स्टेज, जिसपे कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान नियंत्रित रहता है और बहुत तरीके की छोटे छोटे उपकरणों से इंटीग्रेटेड। ये कहलाता है इंटीग्रेटेड माइक्रोस्कोप, जिसमें कि हम क्या क्या देख सकते हैं कलेक्टेड फ्लूइड में से जो हमारी oocytes हैं, उनकी क्या क्वालिटी है, वो कितनी संख्या में है, और उनका फर्टिलाइजेशन स्टेटस चेक करने के लिए भी सेम माइक्रोस्कोप में एम्ब्रियोलॉजिस्ट नेक्स्ट डे उस oocyte को स्कैन करता है। ये हमारा दूसरा टेस्ट ट्यूब वार्मर, जिसमें कि कलेक्टेड फ्लूइड को जब हमारे पास एम्ब्रियोलॉजिस्ट के पास आया, वो इस फ्लूइड को इस हमारे टेस्ट ट्यूब वार्मर में रखता है और वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही बना रहता है, जब तक कि एम्ब्रियोलॉजिस्ट उस फ्लूइड में से oocyte निकाल के कल्चर डिश में रखकर इंक्यूबेटर में ट्रांसफर नहीं कर देता। यह भी स्टेज वार्मर ऐसी है जिसमें कलेक्टेड सीमेन सैंपल को एक नियंत्रित तापमान पर रखा जा सकता है, जब तक कि वो प्रोसेस ना हो। यह दूसरा माइक्रोस्कोप कहाँ इस्तेमाल होता है? हमारे सीमेन सैंपल को एग्जामिन करने में। सीमेन सैंपल
में बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, जैसे कि शुक्राणु की संख्या, उनकी गति, उनकी मॉर्फोलॉजी। हमारी लैब में WHO स्टैंडर्ड के मानक के हिसाब से ही हम स्पर्म सैंपल को चेक करते हैं, और जब हम उनको प्रोसेस कर लेते हैं तो वो प्रोसेस करने से पहले सैंपल जो प्री वॉश कहलाता है, और प्रोसेस करने के बाद का सैंपल पोस्ट वॉश, उसमें कितना उनकी गुणवत्ता में सुधार हुआ उसको चेक करने में भी ये माइक्रोस्कोप बहुत काम आता है। ये हमारे 2 इंक्यूबेटर्स हैं। पहला इंक्यूबेटर हेरा सेल का इंक्यूबेटर है। इंक्यूबेटर वो इक्विपमेंट्स होते हैं जो भ्रूणों को अंदर का वो वातावरण देते हैं जो किसी भी महिला के गर्भाशय के अंदर या फैलोपियन ट्यूब के अंदर अंडों को और भ्रूणों को मिलता है। नेचुरल वे में जब कोई अंडा फर्टिलाइज होता है फैलोपियन ट्यूब में, तो जो एटमॉस्फेयर उसको फैलोपियन ट्यूब के अंदर मिल रहा है, उसको गर्भाशय के अंदर मिल रहा है, सेम वही वातावरण ये इंक्यूबेटर उन भ्रूणों को मदद करने में सहयोगी होते हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं कि इस इंक्यूबेटर के अंदर 37 डिग्री सेट का टेम्परेचर, 5 to 6% CO2 एंड 95% ह्यूमिडिटी का वातावरण क्रिएट होता है। ये सब कुछ और ये सारे पैरामीटर्स ऑटोमेटिक कंट्रोल से युक्त होते हैं, और कोई भी टेम्परेचर वेरिएशन होने पर इनमें एक अलार्म सिस्टम का प्रोविजन भी है जो हमारी पूरी टीम को अलर्ट कर देता है। और भ्रूण के विकास में यदि कोई टेम्परेचर वेरिएशन होता है, ये बहुत बाधा करता है, तो अलार्म सिस्टम से जैसे ही हम लोग को पता चलता है, हम कोई भी स्टाफ आके तुरंत उसमें उसका रेक्टिफिकेशन करता है। यानी ये इंक्यूबेटर एक नियंत्रित तापमान, नियंत्रित एटमॉस्फेयर देकर भ्रूणों को सर्वोत्तम विकास करने में मदद करते हैं। दूसरा हमारा इंक्यूबेटर बिंडर का इंक्यूबेटर है। इसका फंक्शन भी आप कह सकते हैं लगभग सेम है, लेकिन जब कभी मल्टीपल केस होते हैं, ओवरलोडिंग होती है, उस समय ये हमारे लिए बहुत काम आता है, क्योंकि 2 इंक्यूबेटर होने से फायदे ये होते हैं कि हम बार बार डोर एंट्री खोलने की कोशिश नहीं होती, और मल्टीपल केस के समय हम इसमें स्टोरेज या बैकअप की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। या कह सकते हैं कि जब भ्रूण को कभी लंबे ड्यूरेशन के लिए इंक्यूबेशन कराना है, तो इस तरह के 2 इंक्यूबेटर हमारे लिए बहुत मददगार होते हैं, और हम अपने मरीज को सर्वोत्तम सक्सेस दिला सकते हैं, या उसकी सक्सेस रेट बढ़ा सकते हैं, आप कह सकते हैं। ये हमारी सेंट्रीफ्यूज मशीन। सेंट्रीफ्यूज मशीन एक इस तरीके का apparatus है जिसमें कि सीमेन सैंपल को वॉश करने में उपयोग किया जाता है। इस सेंट्रीफ्यूज मशीन में स्पर्म को वॉश करने के लिए सेंट्रीफ्यूज कराया जाता है। सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस का फायदा ये होता है कि इस प्रोसेस में मरे हुए शुक्राणु, सीमन में हुई गंदगी जिसको हम डेब्रिस कहते हैं, वो हेल्दी शुक्राणुओं से अलग हो जाती है, और हमारे पास बचते हैं हेल्दी हाईली मोटाइल स्पर्म, जो कि हमारी किसी भी प्रक्रिया में बहुत काम आते हैं। सीमन प्रोसेसिंग चाहे हम IUI करें, चाहे हम IVF ICSI करें, दोनों ही तरह की प्रक्रिया में यूज होने वाली एक प्रोसेस है, और ये सेंट्रीफ्यूज उसमें बहुत मददगार है। अब आइए आपको बताते हैं ICSI मशीन के बारे में। ICSI मशीन, ICSI वर्क स्टेशन, जिसको कह सकते हैं कि एम्ब्रियोलॉजिस्ट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टूल, ये वो वर्क स्टेशन होता है जहां पे कोई भी एम्ब्रियोलॉजिस्ट एक सिंगल oocyte में सिंगल स्पर्म इंजेक्ट करके उस oocyte को भ्रूण में बदलने की कोशिश करता है। यानी कि माइक्रो मैनिपुलेशन के द्वारा किसी भी oocyte को स्पर्म द्वारा इंजेक्ट कराकर भ्रूण में तब्दील करना ICSI प्रक्रिया कहलाता है। ICSI प्रक्रिया में माइक्रो इंजेक्टिंग पिपेट्स, माइक्रो इंजेक्टिंग मैनिपुलेटर्स और इंटीग्रेटेड टेम्परेचर, यानी कि जिस समय ICSI की जा रही है, जिस समय oocyte को इंजेक्ट किया जा रहा है, टेम्परेचर में कोई वेरिएशन नहीं हो, तो इसीलिए सारे पैरामीटर्स डिजिटली डिस्प्ले होते रहते हैं, और एम्ब्रियोलॉजिस्ट को पता होता है कि किसी तरह का टेम्परेचर वेरिएशन नहीं हो रहा है, और सेम टेम्परेचर पर हमारी oocyte को मैकेनिकली ICSI के माध्यम से फर्टिलाइज कराया जा रहा है। अब बारी आती है वो सिस्टम के बारे में आपको बताने की जिसको कि हम क्रायो प्रिजर्वेशन यूनिट्स कहते हैं। क्रायो प्रिजर्वेशन यूनिट से मतलब होता है एम्ब्रियो को फ्रीज करना, oocyte को, स्पर्म को फ्रीज करना, और जरूरत पड़ने पर उनको पुनर्जीवित करना। तो ये है सारे क्रायोकेन्स, जो कि क्रायो प्रिजर्वेशन यूनिट्स के एक बेसिक इक्विपमेंट्स हैं। हमारे सारे क्रायोकेन्स
स्टैंडर्डाइज्ड हैं और इनके अंदर कोई भी स्पर्म, oocyte या एम्ब्रियोज -190 डिग्री सेंटीग्रेड के लिक्विड नाइट्रोजन में प्रिजर्व रहता है। ये हमारे क्रायोकेन्स के अंदर हम जो इस्तेमाल करते हैं, जिनको हम क्रायोलॉग बोलते हैं, जो छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं जिनके अंदर हमारे oocytes या हमारे एम्ब्रियो फ्रीज रहते हैं, ये वर्ल्ड स्टैंडर्डाइज्ड डिस्पोजेबल हैं। और कोई भी प्रोटोकॉल जो कि oocyte या एम्ब्रियो के लिए होता है, विट्रिफिकेशन और थ्वाइंग के लिए, वो सब कुछ एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के तहत हमारी लैब में किया जाता है। ये हमारी एयर हैंडलिंग यूनिट, हमारी पूरी आईवीएफ लैब HEPA फिल्टर्ड है, एयर हैंडलिंग यूनिट से इंस्टॉल्ड है और एक यूपीएस पावर बैकअप सिस्टम के साथ भी जुड़ी हुई है, जिससे कभी भी पावर फेलियर होने की कोई रिस्क नहीं रहती। तो हमारे इंक्यूबेटर्स या हमारी कोई भी मशीन्स में कभी पावर फेलियर का चांस नहीं रहता। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई मिलती रहती है, जिससे कि कोई भी प्रोसेस जो सर्वोत्तम रिजल्ट दे सकती है, मैक्सिमम हमारे भ्रूणों के विकास में सहयोग दे सकती है, वो पूरी प्रोसेस हमारी निरंतर बराबर से बिना रुके चलती रह सकती है। ये एयर हैंडलिंग यूनिट HEPA फिल्टर्ड भी लगे हुए हैं इसमें, जिससे कि पूरी प्योर एयर बराबर से पूरी लैब में सर्कुलेट होती है और हमारे पूरे वातावरण को एक स्टेराइल जोन में कन्वर्ट करके रखती है। ये यूवी लाइट्स हैं। किसी भी कार्य, पूरे दिन भर का जब कार्य समाप्त हो जाता है, तो हमारा वर्किंग स्टाफ यूवी लाइट को जलाकर इसे संक्रमण मुक्त बनाता है और अगले दिन के लिए ओटी पुनः तैयार कर दी जाती है। ये सारे इक्विपमेंट्स पूरे नेशनल इंटरनेशनल लेवल के होने के साथ साथ हमारी जो टीम है वो पूरी डेडिकेटेड होकर यहाँ काम करती है। हमारी पूरी टीम बहुत प्रशिक्षित है, हमारे एम्ब्रियोलॉजिस्ट अनुभवी हैं, पूरी तरह से प्रशिक्षित हैं और हर एक पेशेंट में पूरा अपना डेडिकेटेड वर्क लगा के, पूरा डिवोशन वाला काम करके ये कोशिश करते हैं कि कोई दंपति निराश ना हो। जिस पर्पज से वो यहाँ आया है, हम कम से कम उसके भ्रूण डेवलप कर सकें और उसके गर्भाशय में उचित वातावरण में ट्रांसफर कर सकें। तो ये आपने देखा हमारी आईवीएफ लैब के अंदर का दृश्य। आप समझ सकते हैं कि आईवीएफ केवल एक तकनीक नहीं, एक उम्मीद है और हमारा वर्मा आईवीएफ हर पेशेंट से जुड़कर उसकी उम्मीदों का सपना साकार करने की पूरी कोशिश करता है। आज विश्व आईवीएफ दिवस पर हम ये संकल्प लेते हैं, हम आपसे वादा करते हैं कि हमारा आईवीएफ सेंटर बराबर से आपके सपनों को उम्मीद में बदलने की, उम्मीद को, आपके सपनों को साकार करने की पूरी तरह से कोशिश करे। और जिस प्रतिबद्धता से आप हमारे साथ जुड़ते हैं, जिस विश्वास के साथ आप हमारे पास आते हैं, हम पूरी तरह से समर्पित होकर आपके सपनों को पूरा करने में आपका सहयोग कर सकें। थैंक यू।